नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। होली के मद्देनजर शहर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बीती रात नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और यातायात इंस्पेक्टर डुगनू टोपनो के नेतृत्व में विभिन्न चौक चौराहों पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई। कई वाहन जब्त किए गए और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। तेज आवाज और पटाखे फोड़ने वाली बुलेट भी जब्त की गई। पुलिस प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है कि होली में हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आने वाले फेस्टिवल होली को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक संयुक्त अभियान ट्रैफिक के साथ चला रहे हैं और तेज चलाने वाले बाइक राइडर्स को, शराब पी करके जो भी गाड़ी चला रहे हैं वो सारी गाड़ियों को, जो फायरिंग बुलेट्स है, जो तेज़ आवाज़ साइलेंसर वाली गाड़ी लगाकर चला रहे हैं, उनको हम लोग पकड़ करके सीज करने का काम कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये अभी लगातार चलेगा और लोगों से आग्रह है कि यातायात नियमों का पालन करें, शराब पी करके कभी भी वाहन ना चलाएं। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र में 4 मार्च की रात हुई हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक उमेश दास की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों हरिलाल दास, बसंत कुमार दास और सोमर दास को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल डंडा व खून पोंछने के लिए इस्तेमाल किया गया गमछा भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शुरू कर दी गई है। गिरिडीह पुलिस का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। 4 मार्च को पचंबा थाना क्षेत्र में उमेश दास की हत्या हो गई थी और जिसके संबंध में कांड दर्ज किया गया था अज्ञात के खिलाफ में, और इसके बाद इसका उद्भेदन के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर 2 के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था। सर्कल इंस्पेक्टर पचंबा भी शामिल थे और भी थाना प्रभारी भी शामिल थे, और इसके बाद छापामारी किया गया और कई सारी जानकारी के आलोक में कि 3 व्यक्ति इसमें जो है वो भागने का प्रयास कर रहे हैं। इसके आधार पर 3 व्यक्ति हरिलाल दास, बसंत कुमार दास और सोमर कुमार दास, ये 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई और इनके द्वारा स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया कि इन्हीं तीनों के द्वारा इनकी हत्या की गई है और जिस डंडे का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था मारने में, उसकी भी बरामदगी कर ली गई है। साथ ही साथ जो उस समय और भी जो भी एविडेंस थे, उन सभी एविडेंस को कलेक्ट किया गया है। इसमें जो विशेष रूप से घटना का कारण रहा है वो इनकी आपसी जो है मनमुटाव था और किसी न किसी रूप में दोनों पक्ष में पूर्व से भी किसी मामले को लेकर दुश्मनी थी। बाकी और भी तथ्यों पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। यदि और किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उस पर भी कार्रवाई। सदर प्रखंड के पंचायत महेश लुंडी में मंगलवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन मुखिया शिवनाथ साहू द्वारा आयोजित किया गया था। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दिया। होली के गीत पर लोग नाचते कूदते भी नजर आए। इस मौके पर आपसी मनमुटाव को भुलाकर लोग रंगों के त्योहार में झूमते नजर आए, जिसके बाद खान पान का लुत्फ उठाया। इस बाबत शिवनाथ साहू ने कहा कि होली मिलन के दौरान उत्साहित लोगों ने सभी को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दिया और खूब मस्ती किया। मौके पर पंचायत शिवनाथ साहू, राजेश यादव, भोला ठाकुर, राम लखन पांडे, पूर्व मुखिया बलराम यादव, जगदीश दास, वसुदेव दास, अनिल ठाकुर, राहुल प्रसाद साव, अमरनाथ सिन्हा, अमित राजा, नवल रॉकी, राहुल ठाकुर, मोहम्मद रिजवान, अनूप साव समेत कई गणमान्य लोग और ग्रामीण मौजूद थे। सजन
हमारे महेश लुंडी ग्राम पंचायत में होली मिलन समारोह का आयोजन हम लोग बहुत ही धूमधाम से किए और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि होली का जो रंगों का जो यह त्यौहार है होली, जब लोगों के चेहरे पर रंग लगता है तो कोई पता नहीं चलता है कि कौन किस जात, किस धर्म, किस समाज के लोग हैं। और यह प्रतीक है कि इस संसार में जन्म लेने वाले सारे व्यक्ति एक समान हैं, एक हैं, और यही भाईचारा और प्रेम और एकता का यह प्रतीक होली आज हम लोग सारे समुदाय, सारे धर्म, सारे पंथ के लोग महेश लुंडी में इस जगह पर पूरे मिलजुल करके भाईचारे के साथ होली का त्यौहार हम लोग मना रहे हैं। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएं और आशा और विश्वास करते हैं कि आने वाला समय में भी पूरे देश में होली धूमधाम से मनाए। सारे जाति धर्म भेदभाव मिटा करके इंसानियत को गले लगाते हुए अब होली का यह त्यौहार मनाएं। बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है होली। इसको लोग यूं ही कहते हैं कि होली में बेकार के कार्य होते हैं, लेकिन होली एक ऐसा त्यौहार है जो जीवन भर के, साल भर के राग द्वेष, ईर्ष्या, भेदभाव सारे भुला करके लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं और आशा और उम्मीद रखते हैं कि आने वाला समय में जो धूमधाम से होली मनाई जाएगी वो सब भाईचारे के साथ प्रेम से मनाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ होली की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 22 साल की तरह इस साल भी माननीय मुखिया जी के सहयोग के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इनके एक ही मकसद शुरू में थी, आज से 3 साल पहले, न हमारे समाज में हिंदू मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, और उन्होंने अक्षरशः पालन किया। उन्होंने एक लाइन और जोड़ दिया, गरीब गुरुओं का, बूढ़े व्यक्तियों का कैसे होली पास हो ताकि वो मनोरंजन अपना हासिल कर सके, उसका इन्होंने बहुत प्रयास किया और बूढ़े बुजुर्गों को खासकर बुला के इन्होंने होली का मनोरंजन दिया और उनके व्यवहार से खुशी हैं। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह के पांडेडी स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए गुलाल खेला और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि होली प्रेम, अमन और सत्य की जीत का प्रतीक है जो सभी धर्मों को जोड़ने का कार्य करता है। इस रंगीन आयोजन को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, मेनका महतो, उमा भारती, सुरभि सिन्हा समेत कई शिक्षकों की अहम भूमिका रही। आज प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी गिरिडीह में यहाँ पे बच्चों ने आज होली मिलन समारोह मनाया और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और नए वर्ष की बधाइयाँ दी। आज इस मौके पर प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल विशेष रूप से समस्त गिरिडीह वासियों को ये संदेश देना चाहती है कि यह पर्व हमें आपस के भेदभाव को मिटाकर भाईचारे का संदेश हम एक दूसरे को देना है। यहाँ हमें ऊंच और नीच की भावनाओं को मिटाना है। हमें आपस के गिले शिकवे को भी मिटाकर हमें अपने जो हमारा ये अनादिकाल से जो पर्व चला रहा है, इस पर्व को हमें खुशी के साथ मनानी है और यह हमें आपस में जो भी एक दूसरे से शत्रुता की भावना हो या गलत भावना हो, उस भावना को मिटाना है और हमें एक नए संदेश देना है। जय हिंद, जय भारत। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं।
पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में सीहोडी गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह में भाजपा द्वारा आयोजित अटल विरासत सम्मेलन में जनसंघ से जुड़े वरिष्ठ नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका को सराहा। मोदी धर्मशाला में हुए इस आयोजन में पूर्व मंत्री चंद्र मोहन प्रसाद, पूर्व सांसद PN सिंह और अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए। नेताओं ने अटल जी को ग्रामीण सड़क योजना के जनक बताते हुए उनके योगदान को याद किया। सम्मेलन में भाजपा को मजबूत करने और संगठन को एकजुट करने पर चर्चा हुई। युवा सम्मेलन में भाजपा नेता सुरेश साहू, दिनेश यादव, संदीप डंगईच, संजीत सिंह पप्पू, हरमिंदर सिंह बग्गा, नवनीत सिंह, संगीता सेठ, सुनील पासवान, मुकेश जलान, विनीता कुमारी समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां 8वीं की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा प्रीति कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब उनकी बाइक को विपरीत दिशा से आ रही एक दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। सड़क पर गिरी प्रीति को गुजर रही बस ने कुचल दिया। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जनप्रतिनिधियों ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जांच की मांग की है। हम लोग एग्जाम दिला के जा रहे थे, चेटिया के आगे इधर से बस जा रहा था। हम लोग पार होने की वजह से उधर से एक बाइक आ रहा था, पास में तो दारू पिया था, आया हम लोग में मार दिया, हम लोग एक्सीडेंट कर दिए। उधर से बस वाला पीछे से जाकर चढ़ा दिया। हम लोग 6 जने थे, मतलब 2 बाइक से हम एक्सीडेंट किए तो पीछे वाला भी आके हम लोग के ऊपर एक्सीडेंट कर दिया। सब गाँव का ही थे हम लोग। और बस जो मारा उस कहाँ का था, कुछ पता चला? बस कहाँ का था पता नहीं चला। किधर जा रही थी बस? बस नवादा तरफ जा रहा था। और तुम लोग सब कहाँ से आ रहा था? हम लोग का सेरगो से एग्जाम दिला के अपना गांव जा रहे थे, जोड़ा से पसनौर पंचायत, हम लोग स्कूल पसनौर। मौत जो हुआ है क्या नाम है? प्रीति। उसका भी घर वहीं है? हम मेरा बहन है अपने चचेरे। गिरिडीह के हरिहर धाम मंदिर के पास एक लॉज में नाबालिग की जबरन शादी कराई जा रही थी। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। शादी रोकने का प्रयास किया, लेकिन दबंगों और पंडितों ने पुलिस की मौजूदगी में ही बच्ची की मांग में सिंदूर भरवा दिया। इस घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने लड़की और उसके परिजनों को थाने ले जाकर पूछताछ की और मामले को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया। बाल विवाह के खिलाफ
बनवासी विकास आश्रम लगातार अभियान चला रहा है, जिससे अब मंदिरों की बजाय लॉज में शादियां कराई जा रही है। जगह पे हो ना सब जाओगे जितना हो सब हम शो नहीं कर रहे सर, व्यक्ति है, व्यक्ति सब व्यक्ति चिल्लाइए चिल्लाइए पूरा रास्ता बोलेंगे कि रास्ता निकाल रहे हैं रास्ता निकल रहा हमको रास्ता निकाल के दे दीजिए मौका हम लोग का। सब आप ही लोग का मर्जी चलेगा, चलिए ना थाना वहाँ पे। आज हम लोगों का एक कार्यक्रम चल रहा था डाइट बगोदर में, और उस दौरान हम लोग बाल संरक्षण बाल विवाह पे एक वर्कशॉप जिसमें जिले भर के शिक्षक इकट्ठे हुए थे। ये भाषण चल ही रहा था मुख्य अतिथियों का, और हमारे साथ में थे जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार, बगोदर के थाना प्रभारी, डाइट प्रिंसिपल, सारे लोग उपस्थित थे। इसी बीच में एक सूचना मेरे मोबाइल पर आई कि हरिहर धाम मंदिर में एक बाल विवाह हो रहा है, मंदिर कैंपस से बाहर किसी लॉज में हो रहा है। और ये सूचना वहाँ के जो मंदिर से जुड़े हुए लोग थे, जिनको बार बार जागरूक किया गया था कि जब बाल विवाह की कोई सूचना आएगी आपके मंदिर में तो आप इसकी सूचना हमें ज़रूर देंगे। तो उन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए ये सूचना दिया कि यहाँ पे एक बाल विवाह हो रहा है, आप जल्दी आकर रेस्क्यू करिए। मीटिंग के दौरान ही वो जो सेमिनार चल रहा था, उसी दौरान हमने थाना प्रभारी से बात किया कि इस तरह की एक मैसेज आया है। थाना प्रभारी ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे टीम सदस्य कोऑर्डिनेटर उत्तम कुमार और CSW भागीरथी देवी के साथ 3 कांस्टेबल और एक ASI को भेजे। और जब वहाँ गए तो कई तरह का हंगामा लोगों ने क्रिएट किया, बहुत तरह का विरोध पर किया कि नहीं सो बच्ची है, इसकी शादी हो जाने दीजिए, गरीब है, जो भी आमतौर पर जब भी बाल विवाह हम लोग रोकने जाते हैं तो उन सारी बातें होती हैं। लेकिन समझाकर बुझाकर अभी हम लोगों ने उसको थाने लाया है। अब थाने ला करके अभी CWC के लिए लेटर बन रहा है और CWC में प्रस्तुत होगा। बच्ची का विवाह हो चुका है और बच्ची नाबालिग है। जन्म प्रमाण पत्र भी हम लोगों को उपलब्ध हो चुका है स्कूल का दिया हुआ, जिसमें बच्ची की उम्र 17 साल है और बच्ची नाबालिग है। और इस विवाह को हम लोगों ने विवाह तो हो गया, लेकिन अब आगे जो भी लीगल प्रक्रिया होगी उसको हम लोग करेंगे। हंगामा के दौरान ही उन लोगों ने ज़बरदस्ती, वहाँ के पंडित ने, वहाँ के लोगों ने ज़बरदस्ती बच्चे के मांग में सिंदूर डलवा दिया, जो एक गैर कानूनी और गैर संवैधानिक काम है। गांवा थाना परिसर में मंगलवार को होली पर्व को लेकर शांति समिति बैठक आयोजित हुई, जिसमें थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह और CI विजय चौधरी ने त्योहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बैठक में 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अब दीजिए ABA की पूरी टीम को इजाजत। शुभ रात्रि।